राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल हिंदू कल्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जन्माष्टमी से रिलेटेड प्लेलिस्ट पूरी तरीके से तैयार है। जन्माष्टमी से रिलेटेड सभी तरीके की वीडियो आपको जन्माष्टमी 2024 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। काइंडली आप उसे जाके वॉच कीजिएगा और जो भी ज़रूरी जानकारी है वो सब आपको वहाँ मिल जाएगी। आज आज जैसा कि आज शनिवार है और कल रविवार और सोमवार को जन्माष्टमी है। तो मेरे जैसा कि आप सभी को खुद भी मेरे अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप लोगों को पता है कि मेरे छोटे से कान्हा है, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। मुझे भी झांकी लगानी है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। बहुत कुछ कोशिश करूँगी लाइव करने का, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी जितना हो सके, ठीक है। और कल से शायद वीडियोस थोड़ी कम ही आए, क्योंकि सीधा सी बात है, आप सभी को मालूम है मैं डेली ही शूट करती हूँ, डेली का वीडियो डेली ही डालती हूँ। जैसे मैं अभी शूट करूँगी और अभी नहीं तो शाम तक तो ज़रूर डाल दूँगी। तो इस वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन और कल की वीडियो का कुछ पता नहीं, जैसा होगा वैसा ऑन द टाइम होगा, जैसा हो। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड जितने उपाय हैं, जो क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रेमेडी के लिए क्या करना है, कब है, सब चीज़ के ऊपर A to Z पॉइंट टू पॉइंट मैंने सब तरीके की वीडियो बनाई है, आप उसे देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जन्माष्टमी वाले दिन, जन्माष्टमी की रात, जन्माष्टमी वाले दिन, जन्माष्टमी की रात को हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, सुबह से हमारा रूटीन क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जन्माष्टमी वाले दिन उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने जो भी आपके गृह कार्य उन सब से आपको निवृत्त होना है। हो सके तो सुबह की पूजा आपकी 7 बजे तक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब ये नहीं कि जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे करवाया जाता है तो हम उनका पंचामृत स्नान भी रात को 12 बजे करवाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम लोग पूरे दिन अपने बच्चे को स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से कान्हा लल्ला भी तो हमारा छोटा सा बालक है, उससे भी स्पेशल ट्रीटमेंट अवश्य मिलनी चाहिए। तो सुबह ही उन्हें पंचामृत का स्नान करवाइए, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाइए, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाइए। और उसके बाद तो आप भोग प्रसादी बनाने में पूरी तरीके से व्यस्त हो ही जाएंगे। सारा दिन घर में, अपने घर में पूरा भजनों, जो भी कृष्ण जन्माष्टमी के भजन होते हैं उसे यूट्यूब पे चला के छोड़ दीजिए। जो भी आप भोग प्रसादी जो भी बनाएं उनसे जितना हो सके आप कोशिश करिए कि घर में बनाने का, और घर में जितना हो सके, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो मैं 56 भोग पूरा तो घर में तैयार नहीं कर पाती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 5 या फिर 11 जो भी प्रभु का भोग है वो मैं घर में तैयार कर सकूँ। तो वो तो, और थोड़ा मेरा फिज़िकल कंडीशन भी ठीक नहीं रहता है, तो मतलब पूरी एक्टिव नहीं रह पाती, लेकिन फिर भी आगे गोपाल जी की महिमा, उनको जैसे रखना होगा मुझे, और जिस तरीके से मुझसे सेवा लेनी होगी मेरे लाला मुझसे वो सेवा ले ही लेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे दिन भजन चला के रखना है। उसके बाद आप पूरा भोज जो भी भोग प्रसादी तैयार करें उनसे तैयार करना है। लाला की जो भी मंदिर की झांकी है उसे आपको बहुत सुंदर तरीके से तैयार करना है, मतलब और इस तरीके से तैयार करना है कि वो झांकी एटलीस्ट 6 दिन तक, यानी लाला की छठी तक वो रहे। इस तरीके से आपको पूरे जो भी उनका रूम आप तैयार करें या जिस जगह भी आप वो झांकी तैयार करें, आपको इस तरीके से तैयार करना है कि वो एटलीस्ट 6 दिन तक आप रख सके। और अगर आप जन्मोत्सव बनाते हैं, अगर आप नहीं बनाते तो वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंडेंट है, मगर अगर आप कान्हा का जन्मोत्सव बनाते हैं तो आपको कान्हा की छठी भी अवश्य बनानी चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर शाम को जो भी झांकी और आपने लगा ली, शाम को शाम की पूजा के समय ही आपको क्या करना है, पूरे सांझ बत्ती दे दी। उसके बाद जैसे जब तब तक तो आपकी झांकी ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी होगी। आपको कान्हा को अब जन्मोत्सव के लिए तैयार करना है, तो पूरे घर में धूप बाती आपने दिखा दी, शंखनाद कर लिया, बांसुरी भी बजा दी, थोड़ी बांसुरी भी बजाइएगा। अगर नहीं बजा सकते तो आपको यूट्यूब पे आपको थोड़ा सा चला के सुन लेना, और उसके पूरे घर में थोड़ा सा चला देना, जिससे जो माहौल होगा वो राधा कृष्णमयी हो जाएगा, क्योंकि राधा कृष्ण जी को ये ध्वनि अत्यंत अत्यंत ही प्रिय है। और ये हम इनविटेशन देंगे कि प्रभु अब तो आ जा, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरे घर में भक्ति भरा माहौल रखना है। उसके बाद कान्हा को जन्मोत्सव के लिए तैयार करना, तो जैसा कि पहले ही बता चुकी, एक बाँस की टोकरी लेनी है, या फिर एक बाँस की टोकरी नहीं हो तो कोई भी नया बर्तन हो, या फिर पीतल तांबा का जो भी आपका
पूजा का बर्तन है, उसमें आपको पूरे फूलों से उसको सजाना है, उसमें लाला को सुलाना है। अगर आपके लाला बड़े हैं तो, अगर आपके लाला छोटे हैं और वो खीरे में ही आ जाते हैं तो आपको उसमें उनको लगाना है। और लेकिन उसे खीरा को पूरा नहीं काटना, उसमें थोड़ा सा चीरा लगा के उसमें उनको स्थापित करना, अगर वो हो पाए तो। अगर छोटे से लाला है, जैसे कि मेरे लाला छोटे से, तो मेरे जिस बार जैसा खीरा मिले, क्योंकि खीरा जो लेना होता है उसमें ध्यान रखना होता है कि खीरे में जो पीछे की डंठल हो वो लगी हो, क्योंकि वो गर्भनाल का प्रतीक होती है। तो ऐसा ही खीरा अगर किसी बार छोटा ही खीरा मिले तो उस स्थिति में क्या करती हूँ कि फूलों का ही टोकरी तैयार करके उसमें लाला को सुला देती हूँ, और उसके बाद फिर ऊपर से फिर उसमें थोड़े से फूल से उनको ढक देती हूँ। और उसके बाद फिर वो जो, अगर खीरे छोटे हैं तो दोनों तरफ से खीरे लगा देती हूँ, जितने भी डंठल वाले खीरे हों 2 या 5 उस तरीके से लगा के फिर उसको पूरा फिर फूलों से कवर कर देती हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है। और अगर आपके पास जो पंपकिन होता है वो अवेलेबल है तो आप उसमें भी कान्हा जी को स्थापित मतलब उसमें उनको बिठा करके फिर जन्म के समय आपको वो जो डंठल होती है उसे अलग करने के लिए 1 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस सिक्के से आपको उस डंठल को अलग निकालना पड़ता है। डंठल को उसके बाद आपको मतलब उसी दिन या उसी रात या फिर अगले दिन भी आप उस डंठल को किसी भी घर में जो भी गमला है उसमें डाल दीजिएगा। और फिर कन्हैया को बाहर निकाल के फिर उनका पंचामृत स्नान कराइएगा, उनके नए नए वस्त्र पहनाइएगा। और जब उनका जन्म करवाएं 12 बजे रात को जब उनका जन्म करवाए तो घंटियों से, शंखनाद से, मतलब शंख ध्वनि से पूरा माहौल एकदम गूंज जाए। आपको ऐसा करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आपकी नेगेटिविटी, मतलब कहा जाता है कि जन्माष्टमी की रात सिर्फ सोने की रात नहीं होती, सिर्फ यूं ही नॉर्मल रात उस रात को नहीं माना जाता। वो रात मोहमयी रात होती है, वो रात पावरफुल नाइट होती है। जिस रात को आप जो भी कार्य करते हैं वो आपको कई गुना हो के आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब आप शंख ध्वनि, शंखनाद से, घंटियों की ध्वनि से पूरा जब माहौल गुंजायमान हो उठता है, उससे आपके घर की नेगेटिविटी कोसों दूर भाग जाती है। जितने भी तरीके के दोष रहते हैं घर में वो भी सारे दूर हो जाते हैं। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। उसके साथ ही आपको भजन भी अवश्य चलाना है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, एकदम जोर जोर से आपको भजन चलाने हैं। कृष्ण के भजन चलाने हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करनी है आपको। उन्हें चरणामृत स्नान कराना है, उन्हें नए वस्त्र पहनाने, उन्हें जो भी उनका भोग तैयार है वो सारे भोग उन्हें अर्पित करने हैं। एक पानी का कलश रखना नहीं भूलिएगा, पानी का कलश भी अवश्य रखिएगा। ये सब कार्य आपको करने हैं। उसके बाद आपको प्रभु की आरती करनी है। ये हो गई आपकी पूजा अर्चना। अब आपको कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ जो आपको उस रात करनी है। अगर संभव है कि आप कृष्ण जन्माष्टमी की रात 12 बजे आसपास का किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जा सके, जैसे कि मेरे मायके में होता था तो वहाँ पे तो सेलिब्रेट होता था मंदिर में, और उस समय तो लाल गोपाल जी नहीं थे तो मैं मंदिर जाया करती थी। लेकिन अभी जहाँ मेरी ससुराल है यहाँ आसपास राधा कृष्ण मंदिर तो हैं, लेकिन 12 बजे उत्सव नहीं होता। तो मैं जो भी शाम की जो पूजा होती है उसके बाद ही जाके मंदिर में जो भी प्रभु का भेंट होता है उसे रख के चली आती हूँ। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए जो मैं करती हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो करना चाहिए वो भी शेयर कर रही हूँ। तो संभव हो सके तो आप 12 बजे रात को दें तो ये अति उत्तम होगा। तो उस समय भी आप प्रभु को जाके उनकी जो भी टोकरी भी मैंने आपको तैयार करना सिखाया है कि किस तरीके से आपको प्रभु को भेंट अर्पित करना है, इसके लिए आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो वो टोकरी भी आप प्रभु को ले जाके भेंट दीजिएगा, उन्हें हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा इस तरीके से। और उसके साथ ही आपको क्या करना, प्रभु को मोर पंख और बांसुरी ज़रूर अर्पित करनी है। अगर आप सक्षम हैं तो आपको चांदी की बांसुरी प्रभु को अर्पित करना चाहिए। जैसे कि मेरे लाला के पास, मेरे लाल गोपाल के पास पहले से चांदी की बांसुरी है, और हर साल तो खैर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं उसी ही गंगा जल से धो करके उसे अर्पित कर देती हूँ। मेरे लाला रोज़ ही चांदी की बांसुरी धारण किए रहते हैं। अगर आप मेरे शॉर्ट्स को भी देखते हैं तो उनमें आप लोगों को पता चल ही जाता होगा। तो इस तरीके से, और अगर आप सक्षम हैं तो अपने चांदी की बांसुरी भी ला सकते हैं। और वो जो पुरानी जो लाला पहले से यूज़ करते हैं उस चांदी की बांसुरी को आप लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में या अपने धन रखने के स्थान पर रखिएगा, अपने व्यापार क्षेत्र में रखिएगा। तो इससे भी आपका व्यापार में, आपके धन में की आवक में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ये छोटे छोटे से कार्य करके आप प्रभु को मना सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप आसपास के मंदिर में भी जा सकते हैं। आपको इस दिन प्रभु को धनिये का प्रसाद, जो भी आप 56 भोग बना रहे हैं उसमें धनिये के प्रसाद को ज़रूर शामिल करना। धनिये का प्रसाद अब अवश्य बनाइएगा। पंजीरी प्रभु को भोग लगाते हैं, पंचामृत भोग लगाते हैं, मतलब 56 भोग में तो बहुत सारे सामान हैं जिसे आप बना सकते हैं, प्रभु को भोग लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से कार्य हैं जिन्हें
करके आपको प्रभु को मनाना है, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण दिखाना है। लेकिन एक कार्य, कोई भी उपाय करिए, कोई भी रेमेडीज करिए, कोई भी पूजा पाठ करिए, सच्ची श्रद्धा भावना से करिए। रात और एक कार्य और, रात को 12 बजे आपको जैसे कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी है, ठीक उसी तरीके से आपको तुलसी माता की भी पूजा करनी है। जी हाँ, रात के 12 बजे आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। उनमें कच्चा दूध, अगर संभव है सोमवार का दिन है तो आप कच्चा दूध थोड़ा सा शहद मिला करके ज़रूर अर्पित करिएगा और उनसे अपनी आर्थिक समस्या जो भी है आपकी वो भी कहिएगा और उसके निवारण करने की प्रार्थना करिएगा। ये कार्य करिएगा और संभव हो सके तो एक अखंड ज्योत तुलसी माता के सामने अवश्य प्रज्वलित करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ी डिस्टेंस पे वो हो तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा एक छोटा सा ज्योति आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी अपनी पूजा अर्चना को करना है। उस समय आपको गोपाल चालीसा आपको वीडियो में चला के, यूट्यूब पे चला के आपको छोड़ देनी है। इसके अलावा आप गोपाल सहस्त्र नाम को भी सुन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं, राधा रानी के भजन सुन सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से कार्य करके आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रभु को दर्शा सकते हैं और प्रभु से अपने मनवांछित मुराद को पा सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जानती हूँ ये वीडियो थोड़ी फास्ट हो गई है, लेकिन ठीक है, समय का अभाव है। तो जैसा आपको अगर अच्छा लगे तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। राधे राधे, जय श्री हरिदास, हरि बोल।